जय हिंद एवरीवन, दिस इज गौरव कुमार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद गौरी। ये हमारी डिटर्मिनेंट्स की थर्ड क्लास है भाई। अभी तक हम 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने डिटर्मिनेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। वो क्लास आप जरूर देख लीजिएगा अगर इस चैनल पे आप नए हो, इस वीडियो को सबसे पहली बार देख रहे हो। इस क्लास में हम डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कल की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, एनडीए के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमेशा हमारे 10 क्वेश्चन तक एनडीए पूछता है। कल की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम 2017 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि आप मुझसे पढ़ रहे हो या कहाँ से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये जो हमारी क्वेश्चंस की क्लास होती है, जो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास होती है या हमारी पीवाईक्यू की जो क्लासेस होंगी उनको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन करते हैं, हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स के। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द सिमिल्टेनियस linear equations 2x plus y is equal to 6 and 3y is equal to 8 plus 4x will also be satisfied by which one of the following linear equations। तो हमें पता करना है कि ये दोनों इक्वेशन किस तीसरी इक्वेशन से सेटिस्फाई होंगी। तो पहले हमें x y की वैल्यू फाइंड करनी है जस्ट। तो हम 2x plus y is equal to 6 और इस इक्वेशन को भी इसके नीचे लिखेंगे 4x minus 3y is equal to -8। फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये y के दोनों टर्म सेम हो जाएगी। इक्वेशन को सोल्व करना आपने 10th क्लास में भी सीखा होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6x plus 3y is equal to 18। नीचे हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 4x minus 3y is equal to -8। दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10x। ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा 10। x की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू 1 को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। x1 y4, x1 y4 देख लो किस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 + 4 5, यही हमारा आंसर हो गया। 2 + 4 6, ये एलिमिनेट हो गया। 2 + 12 14 होता है, ये एलिमिनेट हो गया। 2 - 3 4 जा 12 -2 - 12 -10 होता तो ये एलिमिनेट हो गया। तो ये हमारा ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। इक्वेशंस है 3x plus 5y is equal to 7 and 6x plus 10y is equal to 18। दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चन को हमारी जो इक्वेशंस हम 10th में हमने पढ़ा था, मैंने कल की क्लास में भी आपको ये पढ़ाया था, उससे भी सोल्व कर सकते हैं बिना डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से। हमें पता है कि a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 अगर हम निकाल लें, अगर ये दोनों इक्वल होंगे, ये तीनों इक्वल होंगे तो हमारे होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर हमारे a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल होंगे, नॉट इक्वल टू c1 by c2, अगर सिर्फ ये दोनों इक्वल होंगे हमारे तो होगा हमारा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है पैरेलल लाइन और दूसरा इसका मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तीसरा हमारा अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो इसे बोलते हैं हम ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। कल की क्लास अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने आपको ये भी सिखाया है और डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से हम कैसे पता करें कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन या कोई लाइंस कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो कल की क्लास डिटर्मिनेंट की और उससे पहली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जिसमें हमने पढ़ा था, ये दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इन क्लासेस को देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, नो डाउट। चलिए, हमारी पहली क्वेश्चन है भाई 3x plus 5y is equal to 7। इस इक्वेशन को हम कंपेयर किससे करते हैं, a1x plus b1y is equal to c1। दूसरी इक्वेशन है हमारी 6x plus 10y is equal to 18। इसको कंपेयर करते हैं a2x plus b2y
इज इक्वल टू C2, A1 by A2 3 by 6 is equal to B1 by B2 5 by 10 is equal to C1 by C2 7 by 18। ये हो गया 1 by 2, ये हो गया 1 by 2, ये हो गया 7 by 18। तो ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो कौन सी कंडीशन है? थर्ड कंडीशन है, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, तो हमारा सी हो गया यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0, एक डिटरमिनेंट दिया है जिसकी वैल्यू 0 है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ। इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब जो रूट्स आएंगे वो रूट्स किससे इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब उस रूट में कौन सी वैल्यू इनमें से नहीं होगी। देखते हैं भाई, एक्स अल्फा 1 बीटा एक्स 1 बीटा गामा 1, निब को मैं थोड़ा छोटी कर, चलिए इज इक्वल टू 0। अब मेरे को पता है कि जब भी ऐसा कॉलम हो कोई 1 1 1 तो मैं इनको पहले ऊपर वाले को दूसरे वाले को 0 कर लेता हूं, ताकि हम किसी भी एक ही एलिमेंट के अलोंग हम पूरे उसका सोल्व कर लें। जैसे मैं करूंगा R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3 करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा x माइनस बीटा, ये हो जाएगा बीटा माइनस बीटा 0 और ये हो जाएगा बीटा। R1 चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस एक्स, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x माइनस गामा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा गामा, ये हो जाएगा 1। ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया है, किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ठीक है, अब हम इस कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा, सेकंड वाला 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। डिटरमिनेंट सोल्व करना मैंने आपको सिखा रखा है पहले ही, 1 आ जाएगा तो ये वाली कॉलम कैंसिल, ये वाली रो कैंसिल, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस बीटा x माइनस गामा माइनस 0। भाई इसकी और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा है 0। तो हमारा बेसिकली हो गया x माइनस बीटा x माइनस गामा इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी बीटा हो गई, x की वैल्यू हमारी गामा हो गई। तो पूछ रहा है, अगर हमसे पूछता कि रूट्स क्या है तो बीटा और गामा हो गया, लेकिन इसने पूछा कि रूट्स किससे इंडिपेंडेंट है। रूट्स में कौन सी टर्म नहीं है? अल्फा नहीं है, बस ये हो गया हमारा आंसर। बीटा भी है, अल्फा बीटा एंड गामा तीनों से तो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि बीटा और गामा दोनों है, गामा भी है, तो ये सब एलिमिनेट हो गए और हमारा आंसर हो गया अल्फा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई। 8 determinant of A is equal to 8 where A is a square matrix of order 3, then what is adjoint A equal to। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। मैंने बताया आपको एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अगर मैं निकालूं तो ए का डिटरमिनेंट कितना गिवन है भाई? 8 टू द पावर ऑर्डर 3 है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, हो जाएगा 60। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया भैया? 64C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बनाते भाई, देखना एक बार इस चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं भाई। एडिटिंग करते तो पूरी बनाएगा, पूरी जूम की पा दे। चल शुरू कर। ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 इज। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे a c b a b a c और माइनस x तीनों में ही कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या करेंगे? R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये हो गया। बाकी की रो एज इट इज।
इज इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स मैंने कॉमन लिया है यहां से। ठीक है, तो यहाँ हुआ 1 1 1 सी बी माइनस एक्स ए सी माइनस एक्स ए बी। ये चीज तो आपको पता ही है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे बी सी में सोल्व करके भी सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो हम थोड़ा सा इसमें एक काम करते हैं, एक छोटी सी चीज की हेल्प लेते हैं। हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम कोई नंबर इनको एज्यूम कर लेते हैं, जैसे a1 हो गया b1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 और c को हमने मान लिया -2। ठीक है, इन वैल्यूज को पुट कर दो तो तब भी हमें आंसर मिल जाता है। जैसे फर्स्ट तो हमारा यही हो गया, a प्लस बी प्लस सी क्या है हमारा 0 माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स। ये हो गया हमारा 1 1 1, ये हो गया -2, ये हो गया 1, ये हो गया 1 माइनस एक्स, ये हो गया हमारा 1, ये 1, ये -2 माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक तो वैल्यू यहां से अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ गई 0, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस कॉलम में से इसको माइनस कर देंगे, इस कॉलम में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे दो कॉलम के ऊपर वाले एलिमेंट 0 हो जाएंगे। माइनस करेंगे तो 0, इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2 माइनस 1 -3 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 1 1 -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रो के अलोंग हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर देंगे तो 1 बाहर आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस हो 0 हो जाएगी, तो 0 को माइनस करेंगे तो सेम यही रहेगा। अब x के हमारे पास दो वैल्यू हैं, -3 और +3। ठीक है, अब ए बी सी हमारे जो आंसर है वो ए बी सी में है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2 पुट करके देख लो, जो भी आंसर हमें 3 और -3 देगा वही हमारा आंसर है। पुट करके देखते हैं, पहले a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगी हमारी 1 प्लस 1 प्लस 4, ये इक्वल टू है 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2 इंटू 6, ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 3 3 9, हमारा हो गया 9। ये हमारा आंसर क्या हुआ भाई, ये हुआ हमारा 9, तो ये भी हमारा आंसर एलिमिनेट हो गया। इस आंसर को चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर रूट, ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमारे आंसर क्या है 3 और -3। इसमें पुट कर लेते हैं, तो इसमें करेंगे हम, ये हमारा हो गया 9 और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा +-3, जो कि हमारा आंसर है। एक 0 हो गया, एक +-3, हमारा आंसर सी पे टिक कर देंगे। ठीक है, हम इसको a प्लस ए बी सी को ऐसे मान के क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज जो आपने पहले की है, ये हमने रो को ऐड किया है, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया है, ये चीज आपको बहुत फास्ट और बहुत समझदारी से करनी है ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, सेम इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स को अगर ऐड करेंगे, यहाँ से मैं अगर इसको पूरी को ऐड कर दूंगा, इसको पूरे को ऐड कर दूंगा, इसको पूरे को ऐड कर दूंगा, तो हमारे पास हमें मिलेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ पे भी 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ भी 2a प्लस 2b प्लस 2c। ऊपर मैंने क्या लिख रहा हूँ, कॉलम 1 चेंज टू c1 प्लस c2 प्लस c3। ठीक है, यहाँ हमारा जी टी रहेगा a 2a प्लस b प्लस c, यहाँ a, यहाँ पे b b a प्लस 2b प्लस c। ठीक है, 2a प्लस 2b प्लस 2c हमारा बाहर आ गया। अंदर हमारे पास है 1 1 1 a 2a प्लस b प्लस c a b b a प्लस 2b प्लस। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, वही या तो a r1 चेंज r1 माइनस r2, r2 चेंज r2 माइनस r3, ये कर सकते हैं ऑपरेशन। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास
2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हमारा बाहर है। अंदर बचेगा हमारे पास 0 0 1, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ हमारा ए, यहाँ हमारा 0, यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 2b प्लस सी। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया 1। इसके इस कॉलम के लॉन्ग करेंगे तो हमारे पास होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 0, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा भाई a प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, तो इसका पूरे का स्क्वायर कर दूंगा तो ये पॉजिटिव का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू, देखने से पता चल रहा है कि b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, अगर इन तीनों का सम कर दे, इन तीनों का सम कर दे, इन तीनों का सम कर दे तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी रह जाएगा। तो R1 को चेंज कर रहा हूं मैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। वही उस मेथड से भी कर सकते हैं जिस मेथड से मैंने आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन कराया था कि a b c की वैल्यू पुट कर दो, तो हम डायरेक्ट तीनों में से फिर कोई भी आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। करते हैं, चलो उसी से करके देखते हैं एक बार। इसको हटाओ, मैं रखता हूं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे आंसर्स अलग अलग आने चाहिए। ये वैल्यूज मैं ऑप्शंस में पुट करता हूं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 9, सॉरी 1 प्लस 8 प्लस 27 माइनस 3 3 जा 9 2 जा 18 1 जा 18, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 इंटू 6, ये हो जाएगा हमारा 72। थर्ड हमारा 0 और फोर्थ हमारा नन ऑफ दी अबव। ठीक है, कर देते हैं पुट। ऊपर हो जाएगा हमारा 2 3 5, 1 प्लस 2 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 2 3, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा हमारा 4, ऊपर ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। 15 माइनस 8 माइनस 3, 12 माइनस 6 प्लस 1, 16 माइनस 15, ऐसे होगा हमारा 5, 15 माइनस 8 7, 5 7 जा 35, 12 माइनस 6 6 3 जा माइनस 18, 16 माइनस 5 1, 1 1 जा 1, 36 माइनस 18 हमारा हो गया 18। 18 हमें कौन सा आंसर दे रहा है, फर्स्ट, हमारा ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी मेथड बिल्कुल इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ दिस इज इक्वल टू 0 सच दैट इज इक्वल टू लैम्डा, देन व्हाट इज लैम्डा इक्वल टू। इसमें हम एबीसी की वैल्यू एज्यूम करना लिखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम एबीसी की वो वैल्यू लिखनी है जो 0 इक्वल दे हमें, तीनों का सम करके 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे भाई, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही होगा। फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से हम ए कॉमन लेंगे, दूसरी रो या दूसरे कॉलम से हम बी कॉमन लेंगे, तीसरी रो या तीसरे कॉलम से हम सी कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट रो से मैं ए कॉमन ले रहा हूं, तो हो जाएगा 1 प्लस ए बाई ए, यहाँ हो जाएगा 1 बाई ए, यहाँ हो जाएगा 1 बाई ए, नीचे हो जाएगा 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी 1 बाई बी, यहाँ हो जाएगा 1 बाई सी 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी। ठीक है, अगर मैं जैसे मैं एक उठा रहा हूँ 1 प्लस ए, अगर मैं इसमें से ए कॉमन लूंगा तो 1 बाई ए को, अगर मैं यहाँ से ए बाहर लूंगा तो ये अंदर क्या बचेगा 1 बाई ए प्लस, तो यही तो लिखा मैंने 1 बाई ए प्लस 1, ठीक है, 1 बाई 1 प्लस बी 1 बाई 1 प्लस सी। अब क्या करेंगे भाई, अब मैं अगर करूं R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या होगा ए बी सी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी,
यहाँ भी हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यहाँ भी हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस, यहाँ पे एज जो भी है हमारे पास 1/b, 1 प्लस 1/b, 1/b, 1 प्लस 1/c, 1/c, 1/c हो गया। ठीक है, ये डेट हमारा। चलिए इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। अब हमारे पास भाई फर्स्ट रो में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास ए बी सी पहले से बार कॉमन है, हमारे पास कॉमन आ रहा है 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये हमने कॉमन लिया। अंदर हमारे पास बचा 1 1 1, 1/b, 1 प्लस 1/b, 1/b, 1 प्लस 1/c, 1/c, 1/c। ठीक है, ए बी सी, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसकी वैल्यू हमें पता है कि इसकी सब इस इतने की वैल्यू 0 है, तो इसके लिखने की भी बार बार जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया तो 1 प्लस 0 1, तो अंदर बचा हमारे पास ये। इस कॉलम से ए माइनस, इस कॉलम से ए माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 0 0 1, इसमें से माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा -1, इसमें से माइनस करूंगा तो 0, इसमें से माइनस करूंगा तो 1 बचेगा, इसमें से माइनस करूंगा तो -1 बचेगा, 1/b प्लस 1। ठीक है, इस रो के अलोंग अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये 1 के अलोंग सोल्व होगा, -1 1 जा 1, -1 0 0, ए बी सी, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू लैम्डा गिवन है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ए बी सी, लैम्डा की वैल्यू हो गई ए बी सी। हम वो भी कर सकते हैं जो मैंने बताया, ए बी सी की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं इसको सोल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसमें क्या करेंगे भाई, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो। देखो 1 रखेंगे तो ये ऑप्शन भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा आंसर क्या है। तो मैं 2 रख लेता हूँ, 2 रखता हूँ तो ये आंसर हो जाएगा 4, ये आंसर हो जाएगा 6, और ये तो 2 है ही, ये -2 है। तो मैं रखता हूँ एक्स की वैल्यू 2 पुट करता हूँ। ठीक है, 2 पुट करता हूँ, करते हैं सोल्व। राइट, 2 + 1 3, 2 + 3 5, 2 + 7 9, 2 + 2 4, 2 + 5 7, 2 + 10 12, 2 + 4 6, 2 + 8 10, 2 + 14 16। ठीक है, इस वाली कॉलम में से 2 बार कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास 2 बार आ गया, तो ये हो गया 3 5 9 4 7 12, यहाँ से हमारे पास हो गया 3 5 8। सोल्व कर देते हैं भाई, 2 बार है हमारा, 3 इंटू 7 8 जा 56 माइनस 25 जा 60, तो हो गया हमारा -4। ठीक है, -4 इंटू 5 8 जा 40 माइनस 45, ये हो गया हमारा -5, प्लस 3 इंटू 12 5 जा 60, 7 9 जा 63 -3। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -12 प्लस 20 -9 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये हो जाएगा -1, और हमारा आंसर है -2। -2 हमारा एक ही ऑप्शन हमें देता है डी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई एक बार। इफ 5 and 7 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द थर्ड रूट। तो इसमें तो रूट एक्स की वैल्यू पूछी है, तो एक्स की वैल्यू हम वैसे पुट नहीं कर सकते, तो हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट रो के अलोंग ही सोल्व कर लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू, तो हम करेंगे इसको सोल्व अगर, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -50 -4 इंटू 7x -35, और +5 इंटू 56 -5 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ -56x, 4 7 जा 28x, 35 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 22, 4 3 जा 12 14, 5 की 56 के साथ करेंगे, 5 6 जा 33, 5 5 जा 25, और 3 -25x, सबको ऐड करेंगे, x³ 56
28, 25 सब निगेटिव है, सबका सम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 53 एंड 56 109x प्लस इन दोनों का सम करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा हमारा 420। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई, हम रूट्स निकाल सकते हैं। 5, 7 हमें पहले ही पता है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम वैल्यू डायरेक्ट इन ऑप्शंस को पुट करेंगे, जो सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन को वही रूट हुआ। -12 को सबसे पहले पुट करते हैं, तो -12 क्यूब 144 इंटू -12, ठीक है, -109 -12 प्लस 420 इज इक्वल टू, चेक करेंगे, -12 में कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 144 -109 प्लस 420। यहाँ से अगर इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो हमारे पास क्या होगा भाई, हमारे पास होगा 35 प्लस 420। 35 भी 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 12 5 जा 66, 12 3 जा 36 एंड 6 420 -420 प्लस 420। हाँ, ये 0 के इक्वल आ गया दोनों का सम करके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जो भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन है 21, इफ दिस इज इक्वल टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो मतलब कहीं ना कहीं इस डिटरमिनेंट में ये वाला छोटा डिटरमिनेंट छिपा है, इसको नीचे उतार लेते हैं। 6a 3b 15c 5n 5r m q 2l 2p। देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस पूरी रो से 3 कॉमन लूं तो हो जाएगा हमारा 2a, यहाँ हो जाएगा b, यहाँ हो जाएगा 5c 5n 5r m q l p 2। ठीक है, 3 कॉमन आ गया। अब मैं इस वाली कॉलम से 2, इस वाली कॉलम से 5 कॉमन लूंगा तो 3 2 जा 6 5 जा 30 बार आ गया, और हमारे पास जो डिटरमिनेंट बचेगा, जो हमारे पास डिटरमिनेंट बचेगा वो ये वाला बचेगा। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है 2, तो हमारा हो जाएगा 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। डी आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पहले देखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर डायरेक्ट उसको सोल्व करते हैं। चलिए 22, if two rows of a determinant are identical then what is the value of a determinant। प्रॉपर्टी है भाई डिटरमिनेंट की, अगर कोई भी दो रो सेम होंगी या दो कॉलम सेम होंगे, सेम मतलब उनके हर एलिमेंट इक्वल होंगे, उन्हें बोलते हैं आइडेंटिकल रो या आइडेंटिकल कॉलम। अगर दो रो या दो कॉलम सेम होंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0 ए बी सी आर इन। अगर भाई पिछली वाली प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर भाई इज इक्वल टू 0 है तो इसकी दो रो या दो कॉलम सेम नहीं होंगी। चलो रो को कर लेते हैं। अगर मैं इस रो को और इस रो को सेम कर दूं, A1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C3 हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इस रो को इस रो के साथ सेम कर दूं, तब क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, C4 हो जाएगा। दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है आंसर 0 के लिए। ये हमारी रो है जो ये इसके भी इक्वल हो सकती है, उसके भी इक्वल हो सकती है। ये हमारी जो रो है नीचे वाली, इसमें ABC है, ये ऊपर वाली के भी इक्वल हो सकती है, बीच वाली के भी इक्वल हो सकती है, तब भी हमारा 0 आ जाएगा, किसी भी एक के इक्वल होगी। तो मैंने क्या कर दिया, इसको पहली के इक्वल भी कर दिया और दूसरी के इक्वल भी कर दिया। अच्छा देखना, यहाँ से क्या आ रहा है 1 2 3, यहाँ से क्या आ रहा है 2 3 4। ये कौन सी प्रोग्रेस में है, AP है, GP है या HP है। तो देखने से हमें पता चल रहा है कि भाई कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर्स हमारे हमेशा AP में होते हैं। ठीक है, AP क्या होती है, AP एक सीरीज होती है कि किसी भी नंबर में अगर हम, जैसे पहला नंबर A है, A प्लस D है, A प्लस 2D है, कोई भी नंबर ऐड करते जाएं, कोई भी पर्टिकुलर नंबर ऐड करते जाएं या सब्ट्रैक्ट करते जाएं, ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं AP, अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैं 2 में 3 ऐड कर रहा हूँ, 2 3 5 3 8 3 11 3 14, तो ये सब क्या हमारी AP है। तो ये भी हमारी क्या हुई भैया, AP, हमारा आंसर हो गया A।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन दिस। ओमेगा रूट ऑफ यूनिटी होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, करते हैं सोल्व। इसी जो हमारी ये कॉलम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। रो 1 को चेंज करेंगे रो 1 माइनस रो 2, रो 2 को चेंज करेंगे रो 2 माइनस रो 3। तो हमें थोड़े जीरो ज्यादा मिलेंगे, और जब हमारे डिटरमिनेंट में जीरो थोड़े ज्यादा होते हैं तो उसको सोल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा ओमेगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। यहाँ से हो जाएगा जीरो, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0। अब इसको कर सकते हैं इजीली सोल्व। अब इस वाली कॉलम के अलोंग करेंगे तो 1 हमारे पास बाहर होगा, सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास होगा ओमेगा माइनस 1। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो हमारे पास होगा माइनस 2 इंटू दिस, 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, सोल्व कर लेंगे तो ओमेगा माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मेरे को ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो क्या होगा, माइनस 1 पुट कर देंगे भाई, माइनस 1। इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने माइनस 1 पुट कर दी, माइनस 1 पहले से है प्लस 2 पहले से है, 2 माइनस 2 हमारा हो जाएगा 0, हमारा ए आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं भाई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20045 p 0161 प्लस p इज इक्वल टू 20, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। पहली वाली कॉलम क्या लूंगी, हम इसको सोल्व कर लेंगे। 2 हमारा हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 1 प्लस p माइनस 16 इंटू 0 0 हो गया इज इक्वल टू 20। 2 से डिवाइड कर देंगे 10 हो गया, 5 इंटू 1 प्लस p इज इक्वल टू 10, 1 प्लस p इज इक्वल टू कर देंगे इसको 2 हो गया, p इज इक्वल टू 1। p की वैल्यू हमारी 1 हो गई। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, इसे हमने आंसर टिक कर दिया। ये क्वेश्चन है भाई, देखते हैं x प्लस आई वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। एक हमारा नंबर होता है इमेजिनरी, जिसको आयोटा बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है रूट माइनस 1। आयोटो का अगर स्क्वायर कर दूंगा तो रूट हटेगा तो माइनस 1 आ जाएगा। आयोटो की अगर मेरे को क्यूब निकालनी है तो माइनस आयोटा हो जाएगी, और आयोटा दी पावर 4, आई टू दी पावर 4 अगर मेरे को निकालना है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये मैंने आयोटा की सभी वैल्यूज आपके सामने रखी है। डायरेक्ट सोल्व करेंगे, 6i अंदर आएगा 3i स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3i, माइनस लगाएंगे बाहर तो प्लस हो जाएगा, और ये होगा हमारा 4i प्लस 20 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 60i। ठीक है, सबको बाहर निकाल कर सोल्व कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 18i क्यूब, ये हो जाएगा 18i, ये हो जाएगा हमारा 12y स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 60i प्लस 12 माइनस 60i। 60i से 60i कटा, यहाँ पे 80i क्यूब हो जाएगा माइनस 80i प्लस 80i प्लस 12y स्क्वायर हो जाएगा हमारा माइनस 12 और प्लस 12। ये कटा, ये कटा, सब आ गया हमारा 0, x भी 0 y भी 0। ठीक है, तभी हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 38, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। करते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट करेंगे 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड आ जाएगा, माइनस जेड माइनस एक्स वाई, माइनस वाई आ जाएगा जेड एक्स माइनस वाई। सबको सोल्व कर देंगे तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बी सी सी ए बी एक डिटरमिनेंट दिया है, डिटरमिनेंट की वैल्यू डिटरमिनेंट में ही पूछी है कि किसके इक्वल है, तो हम इसको निकाल लेते हैं पहले, बी सी सी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। भाई बी सी है यहाँ पे ए है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे ए बी है। अगर मुझे यहाँ पे ए मिल जाए, यहाँ पे बी मिल जाए, यहाँ पे सी मिल जाए, तो मैं ए बी सी बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर ए से डिवाइड कर दूंगा, सेकंड रो में सी मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर ए से डिवाइड कर दूंगा, थर्ड रो में सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर सी से डिवाइड कर दूंगा, ए से मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट रो में तो ए बी सी ए स्क्वायर ए क्यूब, सेकंड रो में बी से करूंगा तो ए बी सी बी स्क्वायर बी क्यूब, थर्ड रो में करूंगा तो ए बी सी 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 स्क्वायर। ए बी सी बाहर, इस पूरे कॉलम से ए बी सी बाहर कॉमन ले लूंगा तो बाहर ए बी सी 1 हो जाएगा, अंदर हमारा हो जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो भी मैच करेगा इससे वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो आंसर नंबर हमारा बी है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 44, इफ दिस इज इक्वल टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, 8 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 6 प्लस 1 इंटू 15 माइनस 6x इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 8x माइनस 24 प्लस ये हो जाएगा माइनस 5 और ये हो जाएगा 15 माइनस 6x इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा हमारा 2x, ये हो जाएगा 10 माइनस 24 प्लस 10 माइनस 14 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। 8 हमारा क्या हो गया भैया आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। हाँ 20 क्वेश्चन थे हमारे आज की सीरीज में, 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। ये जो हम 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के लास्ट में सोल्व कराते हैं भाई, ये सबसे मस्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। दूसरा हमारा जो PYQ की सीरीज होगी, जैसे हम कल एक PYQ की वीडियो लेके आएंगे जिसमें हमारे 17 to 25 सारे डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स के क्वेश्चंस होंगे। ये भी PYQ की सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एनडी की जो भी दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी 14 सितंबर को जिनका एनडी का एग्जाम है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करें। आप एनडी के मैथ्स में अच्छा स्कोर भी करोगे, पास भी करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।